कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जैसे ही ऐलान किया कि वो इस्तीफा देकर अब राजनीति में एंट्री ले सकते हैं, वैसे ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय अगस्त 2024 में न्यायिक सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले थे। वो वर्तमान में श्रम मामलों और औद्योगिक संबंधों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। अपने फैसले की घोषणा करते हुए उन्होंने कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, राज्य बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। यहाँ चोरी और लूट का राज चल रहा है। एक बंगाली होने के नाते मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि राज्य के वर्तमान शासक लोगों के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हैं। वही सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जस्टिस गंगोपाध्याय जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और अंतिम समय में किसी भी बदलाव को छोड़कर तामलुक सीट के लिए बीजेपी उन्हें लोकसभा टिकट दे सकती है। जस्टिस गंगोपाध्याय के वर्तमान कार्यकाल के दौरान उनके कई आदेश बंगाल सरकार के खिलाफ गए हैं। जस्टिस गंगोपाध्याय राज्य में स्कूल भर्ती घोटाले जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई से जुड़े थे। हाल के एक मामले में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS में प्रवेश के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के कथित उपयोग की सीबीआई जांच की अनुमति देने के बाद न्यायाधीश एक खंडपीठ के निशाने पर थे। कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही इस उथल पुथल को संभालने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। 5 सदस्यीय पीठ का गठन किया गया है जो विवाद को फिलहाल देख रही है। सितंबर 2022 में उन्होंने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को अवैध रूप से नियुक्त स्कूल शिक्षकों को योग्य प्रतीक्षा सूची उम्मीदवारों के साथ बदलने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय जो पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले में अपने फैसलों और टिप्पणियों के लिए पूरे 2022 के दौरान सुर्खियों में रहे थे, 2023 में फिर से राज्य के राजनीतिक हलकों में बहस के केंद्र में पाए गए। जस्टिस गंगोपाध्याय के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई के दौरान हुई। पार्थ चैटर्जी से लेकर ममता बनर्जी सरकार को उन्होंने निशाने पर लिया था। अभिजीत गंगोपाध्याय का जन्म 1962 में कोलकाता में हुआ था। गंगोपाध्याय ने कोलकाता में एक बंगाली मीडियम स्कूल मित्र संस्थान में पढ़ाई की। गंगोपाध्याय के पिता बंगाल के फेमस वकील थे। गंगोपाध्याय ने हाजरा लॉ कॉलेज से पढ़ाई की। कॉलेज में पढ़ते समय उनकी रुचि थिएटर में हुई और वो बंगाली रंगमंच से जुड़ गए। अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने करियर की शुरुआत पश्चिम बंगाल सिविल सेवा में A ग्रेड अफसर के रूप में की। वो उत्तरी दिनाजपुर में तैनात थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही नौकरी छोड़ दी। वो कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। वो 2 मई 2018 को एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय में शामिल हुए और 30 जुलाई 2020 को एक स्थायी न्यायाधीश बने। इस्तीफा देने का फैसला करते हुए गंगोपाध्याय ने साफ कहा है कि अगर मैं किसी राजनीतिक दल में शामिल होता हूं और वे मुझे नामांकित करते हैं तो मैं निश्चित रूप से उस फैसले पर विचार करूंगा। गंगोपाध्याय का ये भी कहना है कि अब वो सार्वजनिक रूप से उतरकर लोगों की मदद करना चाहते हैं और ये तभी संभव होगा जब वो राजनीति में आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।